हो गया ना? ये लाइव भी नहीं गया है अभी शायद, देखो। अपकमिंग ही दिखा रहा है। दिख रहा है? लाइव में मुझे क्यों नहीं हो रहा ऑन? हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं किरण सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने एग्जामपुर पर। और बच्चे, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, है ना, फिर से ये सेशन। तो टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं होता, कभी सुबह कभी शाम होती ही रहती है। जल्दी से सेशन को कर देंगे शेयर। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स का डिस्कशन जो हमें बहुत बार, कभी न्यूज़पेपर में, कभी स्टोरीज में, कभी एडिटोरियल्स में, है ना, कहीं पर भी दिख जाते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कहीं पर भी दिख जाते हैं, है ना, उनको लर्न कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स किरण नाम के साथ, राइट। जल्दी से सेशन को कर दीजिए शेयर, ताकि बाकी बच्चों के पास भी हमारी इस क्लास का लिंक चला जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, स्टार्ट करें। आज हम कर रहे हैं कुछ एंटोनिम्स को डिस्कस, ठीक है। और एंटोनिम्स आपको पता है अपने साथ लेकर आता है कम से कम 4 वर्ड्स, है ना। मीन्स हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 2 3 4 एंड 5। एक साथ हम डिस्कस करेंगे मिनिमम 5 वर्ड्स को, राइट। चलिए, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड यू हैव टू चूज द एंटोनिम फॉर रिस्ट्रेन। वी हैव 4 वर्ड्स: कंट्रोल, हिंडर, एनकरेज एंड प्रिवेंट। आपको क्या करना है, चूज करना है एक ऐसा वर्ड जो क्या है, एंटोनिम है हमारे कंट्रोल, हिंडर, है ना, एंटोनिम है हमारे रिस्ट्रेन का। और ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल, हिंडर, एनकरेज एंड प्रिवेंट। एंटोनिम बताना है, राइट। अर्पण पूछ रहे हैं कि आज मैम कैसे, हम दोनों पढ़ाते हैं। वेरी गुड। हमें पढ़ने से मतलब है, सर पढ़ाए मैम पढ़ाए, अच्छा मिलना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कोई भी पढ़ाए, क्या फर्क पड़ता है। चलो, एंटोनिम हमें बताना है और हमें बहुत इजीली दिख रहा है बेटा। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन हो गया, एब्स्ट्रेन हो गया, है ना, स्टॉप हो गया, रेफ्रेन हो गया, राइट, प्रिवेंट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, प्रोहिबिट हो गया। इन सभी का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रोहिबिट, है ना, ऑलमोस्ट सेम होता है। सभी का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज को रोकना या फिर अवॉइड करना, है ना। ये सभी वर्ड्स हमारे क्या है, ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं। एब्स्टेन, स्टॉप, रेफ्रेन, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट, है ना। इन सभी वर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये सभी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स देते हैं, राइट। और हमें क्या करना है, इसका बताना है ऑपोजिट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंट्रोल। अगर मैं किसी को रोकने की बात कर रही हूं तो मैं कह सकती हूँ ना कि मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ। अगर हम किसी को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे किसी एक्टिविटी को करने से रोक रहे होते हैं ना। कंट्रोल, रोकना, ऑलमोस्ट सेम। हमें सेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। हिंडर का मतलब क्या होता है बच्चे, हिंडर इज लाइक ऑब्स्टिकल। हिंडर मीन्स रुकावट, हिंड्रेंस बनता है जिससे, है ना, टू स्टॉप, राइट। रुकावट क्या कह सकते हैं, हिंड्रेंस मीन्स ऑब्स्टिकल। आप देख रहे हो, मैंने कहा था एक के साथ आप 5-5 वर्ड्स पढ़ेंगे, पर आपको अगर बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको छोड़ देते हैं, 13 नहीं 12 वर्ड्स हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो हिंडर भी बेटा कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, विल नॉट गो विद इट। आगे बढ़ते हैं, एनकरेज, है ना, किसी चीज को रोक रहे हैं, किसी को बढ़ावा दे रहे हैं।
इस वर्ड की तरफ हम मूव हो सकते हैं, एनकरेज इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ना। चलिए इसे हम कंसिडर करेंगे प्रिवेंट, ये तो मैंने अभी अभी लिखा है। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, तो ये भी हमारी लिस्ट से हो जाएगा बाहर। इस क्वेश्चन का सही वर्ड, सही ऑप्शन जो होगा, जिसको हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? एनकरेज, किसी को रोकना, किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हम बात कर रहे हैं एंटोनिम ऑफ व्हाट? डिजीज्ड की, है ना। डिजीज्ड का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। अपने पास क्या है? 4 वर्ड्स फिर से हैं, डेड, डिपार्टेड, डिफंक्ट या फिर लाइवली। आपको चूज करना है इनमें से कौन सा वर्ड हमारे वर्ड डिजीज का एंटोनिम होगा। यस, हमने क्या किया? हमने लगा दिया इसका सेम, सिमिलर, है ना, सिनोनिम। चलिए, सही था मेरा, वेरी गुड। एनकरेज ही होना चाहिए अर्पण जी, बहुत बढ़िया। डिजीज का लाइवली होना चाहिए एंटोनिम। चलिए देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमारे डिजीज का एंटोनिम होगा। बेटा डिजीज का मतलब क्या होता है? देखो 2 वर्ड्स होते हैं, थोड़ा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक डिजीज होता है ना, और एक डिजीज होता है। ये बीमारी होती है, ये बीमारी से मर गया, है ना। डिजीज का मतलब होता है समवेयर डेड, जो क्या हो चुका है? मर चुका है ना। डेड, डिपार्टेड, डिफंक्ट, जो फंक्शन नहीं कर रहा। ये सभी बच्चे क्या है? सिनोनिम्स हैं। ये सभी क्या है? सिनोनिम्स हैं, है ना। डेड हो गया। डिपार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, वी गेव दी होमेज, मैं लिख देती हूं, वी गेव होमेज टू दी डिपार्टेड लीडर, टू दी डिपार्टेड लीडर। कई बार हम यहां पर गेव के प्लेस पर ऑफर्ड भी लिख देते हैं, ठीक है, ऑफर्ड। वी ऑफर्ड व्हाट? वी ऑफर्ड होमेज टू द डिपार्टेड लीडर। हमने हमारे डिपार्टेड लीडर को, है ना, मृत लीडर को, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उस लीडर को क्या किया? श्रद्धांजलि दी। क्या दी? होमेज दिया। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन का एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा आपका लाइवली, जीवित होना, है ना। किकिंग एंड अलाइव सुना होगा आप सभी ने। नेक्स्ट वर्ड पर मूव ऑन करते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज टिमेरिटी। क्या पढ़ते हैं इसको? टिमेरिटी। व्हाट इज टिमेरिटी अबाउट? व्हाट इज टिमेरिटी अबाउट? चलिए देखेंगे। हम देखते हैं बाकी वर्ड्स क्या कहते हैं, है ना। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ऑडेसिटी, सेकंड ऑप्शन है मोडेस्टी, थर्ड ऑप्शन है डेयरिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज रैशनेस। चलिए, लास्ट ऑप्शन इज रैशनेस। जल्दी से करेंगे ऑप्शन चूज जिसका हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, है ना। क्विकली, क्या लगता है? क्या बात है अर्पण, जबरदस्त। यस, चलिए देखिए बेटा, टेमेरिटी या फिर टिमैरिटी, जो भी आप इसे पढ़ेंगे, इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई कैसा है? बोल्ड है। कैसा है? बोल्ड है। कैसा है? शार्प है, ठीक है। कैसा है? ब्लंट है। कैसा है? ब्लंट है, ठीक है ना। तो जब हम किसी इंसान को कहते हैं ना कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है, मीन्स यार इम्प्रेसिव है ना। जैसे हम पहले कहते थे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो हम यहाँ पर इंटेलिजेंट के प्लेस पर क्या बोलते हैं आजकल? आजकल हम बोलते हैं बहुत बोल्ड, नहीं क्या बोलते हैं? बहुत बोल्ड है, बहुत शार्प है, अरे वो बहुत ब्लंट है, जो उसके मन में आता है बोल देता है ना। तो ये सभी वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं? टेमेरिटी के लिए यूज हो जाते हैं, राइट। अगर हम बात करें इनमें से किसी वर्ड की जो इसका ऑपोजिट होगा, ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या करना? प्रोवाइड करा देना, काइंड ऑफ, है ना। क्या कर देना? प्रोवाइड करा देना, राइट, ठीक है। ऑडेसिटी इज लाइक किसी भी चीज को ऐसे प्रोवाइड कराना, जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना कि वो बहुत ही ज्यादा कैसा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
है ना, बहुत ही ज्यादा कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मीन्स अभी आपने बोला सेकंड्स में उसका जवाब आ गया, ठीक है, सेकंड्स में आपको क्या कर दी, वो चीज ला कर दे दी। मोडेस्टी का मतलब क्या होता है, जो मॉडेस्ट होता है, जो कैसा होता है, सिंसियर होता है, जैसे कि आप लोग हैं, है ना, जो कैसा होता है, सिंसियर होता है, राइट, जो कैसा होता है, पोलाइट होता है, जो कैसा होता है, सरल होता है, जो कैसा होता है, शालीन होता है, राइट, जो कैसा होता है बच्चे, शालीन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें कैसा चाहिए, बोल्ड का ऑपोजिट चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, है ना, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब मॉडेस्ट होना, शालीन होना, क्या बात है। और ऐसे हमें बहुत सारे वर्ड्स, एग्जैक्टली ऑडेसिटी को हम कह सकते हैं ब्रेवरी, बिल्कुल, जो क्या है ना, अपफ्रंट है, बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, जो किसी को भी कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत डेयरिंग है, जो कैसे है, जिनके अंदर रैशनेस है ना, जो उखड़े उखड़े रहते हैं, जो आपने बोला और यूं ऐसे फटाक जवाब आता है। तो आप देख रहे हो कि टिमेरिटी या टेमेरिटी का ये बाकी तीनों वर्ड्स क्या थे बेटा, सिनोनिम्स थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, डेयरिंग होना, है ना, हमेशा अवेलेबल होना, रैशनेस होना, मतलब किसी के प्रति फालतू के कोई इमोशंस ना होना। चले आगे, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज कंडोल। द वर्ड इज कंडोल, और आपने ये वर्ड सुना भी होगा कंडोलेंस के सेंस में, है ना। कंडोलेंस का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, सांत्वना देना, क्या देना, सांत्वना देना, किसी को, है ना, अच्छा अच्छा फील कराना कि अरे हो गया जो होना था, अब उसके लिए क्या परेशान होना है ना। चलिए, यस, कंडोल का मतलब होता है किसी को क्या करना, सूद करना, किसी को क्या देना बच्चे, सिंपैथी देना, सिंपैथाइज करना, किसी को कंफर्ट जोन में लेकर आना, है ना। कई बार क्या होता है, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, फिर उसको कहते हैं कोई बात नहीं ना, ये तो होना ही था, आगे का देखो, अब तुम आगे क्या करोगे, है ना। क्या करना, परेशान करना, ओ ऑपोजिट क्या होना चाहिए, परेशान करना, उसे और परेशान कर रहे हैं, अब तो वो चला गया, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे लोग क्या कर देते हैं, और स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, और कैसा कर देते हैं, डिस्ट्रेस कर देते हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज वेरिटी। इट्स नॉट वेराइटी। क्या है, वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है वेरीफाई करके बात करना। मीन्स मैं ऐसे ही कोई बात नहीं करती हूं, मुझे सब पता है, मैंने सब प्रूफ्स क्या किए हुए हैं, देख रखे सब, है ना। तो ये क्या हो जाता है, वेरिटी हो जाता है। टू वेरीफाई मीन्स सच का सामना, है ना, सच का सामना। ऐसा कोई, मुझे लगता है कि एक शो भी आया था सच का सामना करके, जिसमें, है ना, एक ऐसी चेयर होती थी, उस पर बिठा दिया जाता था, माना जाता था कि इस पे बैठने के बाद झूठ नहीं बोलते। एग्जैक्टली तो हमें चाहिए क्या, इसका ऑपोजिट। नहीं, आज सर क्लास नहीं ले रहे हैं, सर इज ट्रैवलिंग एक्चुअली एंड ही विल बी बैक बाय द मिड ऑफ द डे। तो आगे की क्लास ही विल कंटिन्यू, ठीक है। आज आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सेवियर इज हियर। चलिए, द फर्स्ट वर्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज वर्सिमिलिट्यूड। वर्सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है, ये हमारी माँ के लिए, मैं आपको बताऊं, सच में मैं इस वर्ड को पढ़ती हूँ तो मुझे मम्मा याद आ जाती है। क्यों, हम छोटी सी भी गलती करते हैं ना, उनको पता लग जाता है घर जाते ही, है ना, कि आज ये, या तो इसकी नजरों से पढ़ लेते, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, कि क्या हुआ, कुछ हुआ है। हम बोलते खाना खा के आए, झूठ बोल रही है। हम बोलते भूख नहीं है, कहते अच्छा सुबह से कुछ खाए नहीं, शक्ल देखो 12 बज रहे हैं। जब हम उनसे पीछे हटने लग जाते, क्या हुआ आज, कुछ हुआ है ना, कुछ करके आई हो तुम, है ना, ऐसी बातें करते हैं। मीन्स ऐसा इंसान जिसे क्या होने लग जाता है, सच का आभास होने लग जाता है। हमारे एक्सप्रेशन से ही उनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्सिमिलिट्यूड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्सहुड। फॉल्सहुड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है एंड वील गो विद दिस ऑप्शन। आंसर तो आपका ऑप्शन बी ही होना है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, वेरासिटी का मतलब होता है रियलिटी। वेरासिटी इज एग्जैक्टली व्हाट, रियलिटी, एक्चुअलिटी, ठीक है, रियलिटी और एक्चुअलिटी।
ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं विच इज रियल। कैसा है? रियल है, विच इज नॉट अनरियल, जो अनरियल नहीं है। कैसे हो मैम आप? मैं एकदम, सुबह होते हैं ना, कैसे होते हैं कि बस अभी दे दो तकिया और सो जाओ, ठीक है। तो मैं आपके लिए, खास आपके लिए मैं सोकर उठ के आई हूँ, मतलब सभी सोकर ही उठ के आए हैं, मतलब जल्दी सोकर उठ के आई हूँ। मुझे लगता है कि आज सिर्फ मैंने 2-3 घंटे की भी नींद नहीं ली है। 3 बजे सोई थी मैं, 3-3:30 बजे। चलो, क्या लिखा है नेक्स्ट वर्ड? ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब ही सच होता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, ठीक है, फॉल्सहुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द एंटोनिम ऑफ कंपंक्शन। ठीक है, क्या हो गया है? कुछ पंक्चर हो गया है, ऐसा लग रहा है। कंपंक्शन मींस काइंड ऑफ कुछ क्या हो गया है? पंक्चर हो गया है। जब पंक्चर होता है तो कैसा लगता है? अरे अब टाइम वेस्ट होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। कंपंक्चर इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या हो गया है? कुछ नुकसान हो गया है, अब दिक्कतें होंगी। अब हम कैसे हो जाएंगे? अनईजी हो जाएगा हमें, है ना। हम अनईजीनेस को सामना करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? अब हम परेशान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका एग्जैक्टली क्या है बेटा? एंटोनिम है। ठीक है, वी शर्मा इज वैशाली शर्मा। वेलकम टू द क्लास वैशाली, मतलब शुड आई बी वेलकम्ड? You should welcome me in your class, right? We are meeting for the first time, है ना? Okay. क्या बात है कह रहे कि जॉब के बाद भी सुकून नहीं है, लाइफ में शांति नहीं है। पहले जॉब के लिए पढ़ो, फिर जॉब में पढ़ो, है ना। जॉब के बाद भी पढ़ो, सोने को मिलता नहीं है ना। ये लाइफ किसने बनाया रे बाबा? ओके ठीक है, नहीं, दिस इज लाइफ ना। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ। दिस इज द वे, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। व्हेन यू आर स्टेबल एट समथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो आई एम स्टेबल एट लर्निंग न्यू थिंग्स, यू शुड बी स्टेबल एट लर्निंग न्यू थिंग्स। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी एक्चुअली डूइंग समथिंग कंसिस्टेंट, है ना। चलो आ जाइए, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है रिग्रेट, पछतावा करना। रिमोर्स, पछतावा करना। रिपेंट या रिपेंटेंस, पछतावा। ये सभी क्या है बेटा? पछतावा करना या फिर पछतावा ही है, ठीक है ना। किसी बात का दुख बनाना, अरे मुझसे ये क्या हो गया, मैंने उसको हर्ट कर दिया। ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके लिए हम क्या करते हैं? ये 3 डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स? रिग्रेट, रिमोर्स या फिर रिपेंटेंस। रिपेंट का मतलब भी क्या होता है? पछतावा करना, ठीक है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का एंटोनिम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? डिलाइट, ठीक है। सभी जानते हो ना, एक आजकल तो ब्रांड भी आ गई, कंट्री डिलाइट, है ना। कंट्री को खुश करने के लिए प्योर, है ना, क्या चीजें? प्योर मटेरियल लेकर आ रहे हैं ये कंट्री के लिए। तो विल बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी, दैट इज डिलाइट। एग्जैक्टली एंटोनिम टू अनईजीनेस। द दुख, द खुशी, कभी खुशी कभी गम। Question number 27. Question number 27 is asking about the antonym for hurry. Antonym for hurry. कोई बात नहीं, इंग्लिश वीक है, ये क्लास किसके लिए है? आपके लिए ही तो है ना। इसीलिए तो हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। चलिए, हॉरी क्या होता है बेटा? हॉरी ऐसे हो रहा है ना जैसे कि हॉरर मूवी, है ना, 1921, है ना। ऐसे हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जब हम हॉरी या हॉरर वर्ड का यूज करते हैं। पुरानी कोई कहानी किसी की जुड़ी हुई है और आज वो भूतनी चुड़ैल बनकर हमारे सामने नाच रही है और हमें बता रही है कि अरे बाप रे, मेरे साथ ना ऐसा हुआ था और उस जमाने में ये जो गलत मेरे साथ हुआ था ना, जो मैं मरी थी, वो तुम्हारी वजह से मरी थी, अब मैं तुम्हारी जान लेके मानूंगी। ऐसी वाली बातें होती है कहां पर? जब हम पुरानी किसी हिस्टोरिक की बात करते हैं। व्हेन समथिंग old is there, something ancient is there, something what? Something which is not updated, है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे? यहां पर बात करेंगे ऐसे वर्ड की that is not what? That is not old, that is new, like we people। हमारे जैसा ही कुछ नया नया सा कौन सा वर्ड यहां दिखाई दे रहा है? एंशियंट,
ओल्ड, मॉडर्न, वी आर मॉडर्न ना, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड, एंड दूसरा आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन, टाइम ऑन। टाइम ऑन मतलब समय से बंधा हुआ, समय से चलती आ रही है ना रूढ़िवादी सोच, टाइम ऑन थिंकिंग। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 एग्जैक्टली, दैट इज आउटडेटेड, बिल्कुल आउटडेटेड। एक कमेंट आया है, कैन वी से ऑब्सोलीट, बिल्कुल बोल सकते हैं ऑब्सोलीट, दैट इज नॉट अपडेटेड, दैट इज आउटडेटेड। यू कैन से हॉरी इज लाइक बहुत पुराना है, आउटडेटेड हो गया, ये तो फैशन भी जा चुका है। डन विद इट, शुड आई मूव ahead to the next question, that is 28, and lumpy word is there, Humpty Dumpty, lumpy, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको देखकर मुझे तो वैसा ही कुछ याद आता है। लंप आपने सुना होगा, है ना, लंप आपने सुना होगा। लंप का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ गुठलियां। लंप इज लाइक गांठ, गुठली छोटी छोटी, है ना, ऐसे कह सकते हैं। जब हम कड़ी बनाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे बेसिक से एग्जांपल, लेमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब हम कड़ी बनाते हैं तो कहते हैं कड़ी बनाते वक्त वो कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, है ना, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल, है ना, फ्लोली होना चाहिए, फ्लोई होना चाहिए, उसको कैसा नहीं होना चाहिए, लंपी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गांठें या गुठलियां नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ऐसी बात करते हैं कि किसी चीज को घोल रहे हैं और कहते हैं कि उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, तो उसे क्या कह देते हैं, लंपी कह देते हैं। चाहे लंपी कहें या बम्पी कहें, बम्प, है ना, बम्प भी आप समझते हैं, तो लंपी कहें या बम्पी कहें, दे आर तो काइंड ऑफ सिनोनिम ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। रेगुलर, वी विल गो विद इट, रेगुलर हो सकता है। ओके, अनइवन, जो इवन नहीं है, हमें कैसा चाहिए होता है, इवन चाहिए होता है, नो। इरेगुलर, हमें क्या चाहिए, रेगुलर चाहिए। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, दैट इज रेगुलर विदाउट एनी व्हाट, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, है ना। हमें चाहिए एक ही बार में रस्सी पिए और सीधा अंदर, है ना, जरा से भी उसके अंदर कुछ च्यू करने जैसी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द वर्ड फॉर सेट्रप, हमें क्या बताना है, सेट्रप के लिए एंटोनिम बताना है। ओमकार जी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, सुकून किसी में नहीं है बेटा। जब आपने कह ही दिया जॉब, जॉब मतलब काम किसके लिए करना है, काम किसके लिए करना है, किसी और के लिए करना है। तो जब काम किसी और के लिए करना है तो फिर क्या मजा है फिर उसमें, है ना। जॉब कहोगे तो नहीं बेटा, ये लाइफ होती है हमारे। अगर आपने सुना हो, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं ना कि लाइफ जो होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। पहले होता है बचपन, जिसमें हम खूब खेलते हैं, खूब खुश होते हैं। फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम आ जाते हैं किशोर अवस्था में, जहां पे हम पढ़ाई करते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारी एज में, मीन्स 20 से लेकर काइंड ऑफ 40 वाली जो एज होती है ना, 20 से लेकर 40 की जो एज होती है, इसमें हम होते हैं कंप्लीट मशीन। हमें क्या करना है, बहुत काम करना है, बहुत पैसा छापना है, ताकि हमारी आगे की जो लाइफ है ना, जो आगे की लाइफ है ना, वो हम पे ही डिपेंडेंट हो, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं। ओके, बात समझ में आ गई, है ना। यही एक वक्त होता है जिसमें हमें सारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब करना होता है अपनी लाइफ, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा अटेंटिव होते हैं। हम हर एक बात को क्या कर पाते हैं, हमारी जो कंसाइंसमेंट है ना, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। हमें पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एग्जैक्टली, जिंदगी में रुकना मना है ना। चलो, तो लाइफ के सारे पार्ट्स अच्छे होते हैं। जॉब जॉब होती है बेटा, ये बस अपने माइंड में रखिएगा। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, दिस इज लाइफ। तो हमारा प्रोफेशन जो है ना, वो बहुत जबरदस्त है। हम काम तो किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन फायदा हमारा ही हो रहा है। क्यों, बच्चा किसका, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किसके, हमारे, है ना। उसके बाद नॉलेज किसकी, हमारी। क्या वो हमने किसी को दे दी है, नहीं ना। गो विद इट। चलिए, सो हम बात करेंगे सैट्रप की। सैट्रप इज लाइक सनी देओल। सैट्रप इज लाइक सनी देओल, ही इज लाइक बिग ब्रदर, है ना। ही इज लाइक व्हाट, बिग ब्रदर, बड़ा भाई, है ना। छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई हमेशा ऑर्डर्स देता है, सुनो ग्लास रखो, इसको हटाओ यहां से,
फोन चार्ज पे लगाओ मेरा। देखा होगा आपने अपने घर में भी, सो मेनी ऑफ elder brothers are doing the same thing. They are just ordering something for something, ordering someone for something. They are just doing like a king life, है ना? They are living a king life. They are like governors, जो हम पे क्या करते हैं, शासन करते हैं बड़े भाई बहन, है ना? हम पर क्या करते हैं, रूल करते हैं। वी आर तो लाइक सर्वेंट्स फॉर देम, राइट? कुछ भी बोल देते हैं, ये कर दो वो कर दो, है ना? चलो फिलहाल मेरे घर में नहीं है कोई ऐसा, है ना? और वायसराय भी कौन होते थे बेटा? वायसराय आपने सुना होगा। वायसराय कौन होते थे? द गवर्नर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज द लॉर्ड माउंटबेटन। ही वाज द गवर्नर, है ना? गवर्न करने वाले लोग, ये शासन करने वाले लोग, ये शासन को सहने वाले लोग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा शासन को सहने वाले लोग। वी आर काइंड ऑफ सर्वेंट्स, वी सर्व पीपल। हम क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है? एंटोनिम्स पर ध्यान देना है, आपको बताने हैं क्वेश्चंस के आंसर। स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर। चलिए हमें बताना है क्रिप्टिक का एंटोनिम। ओमकार जी कह रहे हैं मैम इतना कंपटीशन क्यों है? बेटा गलती भी तो हमारी है, इतनी पॉपुलेशन क्यों है? अब इस बात का जवाब तुम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, छोड़ दो। हमें मेहनत करनी है, खुद को प्रूव करना है। आपको क्या लगता है कि कहीं पे भी पहुंचना इतना आसान होता है क्या? ठीक है, आई विल, मुझे लगता है आई एम गोइंग समवेयर आउट ऑफ दिस ट्रैक, बट कहीं पे भी पहुंचना बेटा बहुत डिफिकल्ट ही होता है। एक बस पकड़ना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, मेट्रो में चढ़ना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो डिफिकल्ट ही होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के सारे काम ना इक्वली डिफिकल्ट होते हैं। इट इज यू डिसाइड व्हाट इज डिफिकल्ट और इजी फॉर यू। इट इज यू डिसाइड, दिस इज माई कंफर्ट जोन, दिस इज माई नॉट कंफर्ट जोन, है ना? तो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। ठीक है, वन हु इज वेरी स्टूडियस, ही इज एक्चुअली गेटिंग द जॉब जस्ट बिकॉज ही इज स्टूडियस, ही एक्चुअली स्टडीज लाइक हेल, है ना? तो वो क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है बच्चे वहां पर? क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे हैं, उसको कंफर्ट जोन लग रहा है। अब प्लेयर हु ऑलवेज विंस, है ना, ही इज इन कंफर्ट जोन। उसको पढ़ाई के लिए कहोगे नहीं हो पाएगा, पढ़ने वाले को कहोगे खेल के दिखाओ नहीं हो पाएगा। तो हमने बचपन से उतना पढ़ा नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कंपटीशन है। ओके, चलिए हम वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे, बात हो रही थी क्रिप्टिक की, राइट? एंड हमारे पास वर्ड्स क्या है बेटा? क्रिप्टिक से कुछ याद आया आपको? क्रिप्टो करेंसी याद है? क्रिप्टिक इज लाइक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कैसी थी? कैन वी सी, कैन वी टच दैट करेंसी? नो। कैन वी शेयर इट विद समवन? नो, है ना? क्यों? क्योंकि ये कैसी थी? अनरियल थी। कैसी थी? अनरियल थी। मीन्स हमें कैसी चीज चाहिए? रियल चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सर्टेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सर्टेन। यस वैशाली, बहुत बढ़िया, आपी ने भी यही जवाब दिया हुआ है। ओके, we'll go with the next question. Ambiguous is like confusive, vague which is not clear, enigmatic which is artificial, right? ये सभी वर्ड्स कैसे हैं बच्चे? सभी वर्ड्स हमें बता रहे हैं इसका सिनोनिम फॉर्म, है ना? कैसा है? ambiguous है मींस जिसको हम श्योर नहीं कर पा रहे है भी कि नहीं। सेकेंड वर्ड वेग विच इज नॉट क्लियर, विच इज समवेयर धुंधला, है ना? और एनिग्मेटिक इज लाइक विच इज आर्टिफिशियल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली बिटकॉइन। चलिए फिलहाल हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ किंक्ड। KINKED, किंक्ड। KINKED, किंक्ड का मीनिंग क्या होता है? किंक्ड का मीनिंग होता है काइंड ऑफ जब हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम श्योर नहीं होते किसी चीज को लेकर।
तो जब हम श्योर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को, उस सिचुएशन को क्या समझते हैं, किंग्ड समझते हैं। ठीक है वर्षा जी, आई एम सॉरी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर? परफेक्शन, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, प्रॉब्लमैटिक। देखिए परफेक्शन इज लाइक जहां पर हम श्योर होते हैं, दिस इज परफेक्ट, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग राइट इन अपग्रेडेड मैनर, हम उसमें और कुछ नया नहीं कर सकते, दिस इज परफेक्ट, है ना। तो परफेक्ट का मतलब होता है अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, अब ये बिल्कुल सही है, इससे बाहर तो क्या ही होगा। चलो फिर आता है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है बेटा कमियां, है ना। बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स बने हैं टू गेट द फ्लॉलेस स्किन, मीन्स जिसमें कोई कमियां नहीं, कोई स्पॉट नहीं है ना। आपको बोला जाता है नो वन इज फ्लॉलेस, कोई भी कमियों से क्या नहीं है, जिसमें कमियां ना हो, ऐसा नहीं है ना। इम्परफेक्शन सेम हो गया। प्रॉब्लमैटिक नेगेटिव वर्ड है, विल गो विद ऑप्शन नंबर ए परफेक्शन। वी विल गो विद द ऑप्शन 1 परफेक्शन। एग्जैक्टली, सभी ने परफेक्शन यूज किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। आई एम हैप्पी सीइंग दिस, सो मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटेलिजेंट। बहुत बार मैं सेशन को देखती हूँ, चुप रहती हूँ, ऐसे छोटा सा कमेंट कर देती हूँ, है ना, बस प्रेजेंस लगाने के लिए, सो दैट मिस्टर गौरव सर विल गेट दिस कि समवन फ्रॉम द ऑफिस इज ऑल्सो वॉचिंग द सेशन। ओके, क्या लिखा है? एंटोनिम ऑफ किन, ये हमने सुना होगा, किथ एंड किन, भाई बहन और प्यारे बंधु, है ना, जो हमारे क्या होते हैं, प्यारे बंधु होते हैं। चलिए ओके, बात करते हैं एंटोनिम की, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जो हमारा प्यारा बंधु नहीं है। रिलेटिव्स भाई चलो कैसे ही होते हैं, होते तो हमारे प्यारे ही हैं, है ना। हमारे रिलेटिव्स हमारे क्या होते हैं, प्यारे ही होते हैं, लव वंस ही होते हैं, कोई ना कोई तो हमें प्यारा होता ही है। दादी प्यारी होती है तो कभी चाची प्यारी होती है, कभी बुआ प्यारी होती है, तो कोई ना कोई हमें प्यारा होता ही है। फैमिली तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। सिंपैथी, है ना, इनके सबके साथ हमारी क्या होती है, सिंपैथी होती है, तो ये भी इसके जैसा ही कुछ कुछ हो गया। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। व्हाट? ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेंजर्स, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर्स के लिए हमारे लिए फीलिंग्स एज सच उतनी कंपैरेटिवली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे मूव, क्वेश्चन नंबर 33, and word is laden, it is not laden. You can do this you can call it laden because somewhere he was also a kind of burden for us, है ना, kind of burden for us। वैसे laden है, loaded से related है, कुछ लदा हुआ है ना। कैसा है? लदा हुआ है means weighted है, burdened है या फिर loaded है। All these three words are somewhere synonym to this word. We will go with option number B as the antonym, unloaded, right? सब ऑप्शंस मार्क कर रहे हैं क्या? अनलोडेड, एग्जैक्टली। क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, अनलोडेड। दैट एग्जैक्टली व्हाट अनलोडेड इज, है ना। व्हाट? फ्री, सिंपल, अलाइव, है ना, फ्रीडम, लिबर्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, द क्वेश्चन नंबर 34 is legible। क्या लिखा है? 34 is legible। legible is related to reading something, ठीक है। जब कोई चीज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, क्या लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है, नहीं आती ना समझ में, है ना, वो सिर्फ कहां पर आती है, डॉक्टर को आती है, केमिस्ट पर्सन को आती है ना। चलो तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं legible की, दैट इज क्लियर, दैट इज रीडेबल, ठीक है। तो दिस इज द सिनोनिम, रीडेबल। आपने बहुत बार देखा होगा जब हम एडिटोरियल या फिर पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि पैराग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंस होना चाहिए, है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल या कॉम्प्रिहेंडिव होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, है ना। जब हम कहते हैं मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो वी कैन से मेक अ कोहेरेंट सेंटेंस। पैराग्राफ हमेशा कैसा होता है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन लगा सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके, समझ सके, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी हो। कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू डू समथिंग रीडेबल, टू गेट समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट। आगे क्या लिखा है? इजी, obviously comprehend is somewhere easy, meaningful। तो लास्ट हो जाएगा incomprehensible। word is incomprehensible, which is not understandable, which is not readable, we are not getting anything from that statement। actually we will go with option number 4, option D। we will go with option number D, option number 4, option D,
right? As an antonym, it will be the first and the correct word. Okay, next question पर मूव करते हैं. The question number 35 is leisure. Leisure का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम मेरे लिए फ्री है ना, अगर तुम अपने लेजर में हो, अगर व्हाट डू यू डू इन योर लेजर्स, या फिर लेजर टाइम, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? तो हम अपने फ्री टाइम में पबजी खेलते हैं, है ना, हम अपने फ्री टाइम में दोस्तों को कॉल कर लेते हैं, गेड़ी मार कर आते हैं, है ना. मैं अपने फ्री टाइम में नींद पूरी करती हूँ. फ्री टाइम मिले तो सही. तो सबसे प्यारा काम होता है सोने का, बाय गॉड. तो चलो जी, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसा वर्ड चूज करने वाले हैं जो इसका एंटोनिम है. कीप दिस इन योर माइंड, लाइक ऑन योर टिप्स, दैट समवेयर यहां से ही आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है. लिखा सिनोनिम एंटोनिम होता है, हम समझ कुछ और जाते हैं. जैसे मुझे इससे रिलेटेड कुछ वर्ड दिखेगा, लेजर मतलब फ्री, सही है, यही इसी के साथ जाऊंगा मैं. नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. तो लेजर इज रिलेटेड टू कन्वीनियंस, रिलैक्सेशन, फ्री. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉट लेजर, दैट इज द वर्क. व्हेन वी आर बिजी, व्हेन वी आर बिजी, बिजी करने के लिए ऑप्शन डी. We are not relaxed yet. So, the question number 36 is asking about the antonym of pry. ठीक है, pry is related to like when you are scolding someone, when you are teasing someone, when you are actually making someone upset. ठीक है, बाकी words बताएंगे आपको. कौन सा ऐसा word है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे antonym के लिए? ठीक है, इसके लिए अगर मैं और थोड़े से वर्ड लिखना चाहूं, प्राइज रिलेटेड टू काइंड ऑफ पोक समवन, ठीक है, टीज समवन, इरिटेट समवन, व्हेन यू आर मेकिंग समवन अनकंफर्टेबल, व्हेन यू आर अ हंटर, व्हेन यू आर हंटिंग, ठीक है, यू कैन हंट, राइट, when you are targeting something, ठीक है, when you are targeting something. So these are the synonym for the pry word. Now choose one that is the exactly opposite, that is antonym. Ignore. I am not interested in talking to you. I am not interested in teasing, pausing, है ना, or irritating you, making you uncomfortable. That is somewhere antonym to this. पोक करना, बग करना. बग क्या होता है, आपके फोन में आ जाता है, आपने सुना होगा. तो दे आर इरिटेटिंग योर मोबाइल फोन, दे आर मेकिंग योर मोबाइल फोन अनकंफर्टेबल, राइट. और इंटरफेयर करना, राइट, सेम है. तो दीज आर दी व्हाट, डोंट पोक योर नोज. ओके, yes, so the correct option that will be the exact antonym for the word will be option number 1, that is ignore. जहां पे आप सामने वाले को क्या नहीं दे रहे, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, राइट. तो वी विल क्लोज दिस क्लास, वी विल डिस्बर्स दिस सेशन by this, that again we are giving, Exampura is giving you another gift, that is for Diwali. Obviously we are providing you again a 75% off on every course you will choose, right. जितने भी courses हैं उन सभी पर आपको मिल सकता है 75% का off. You just have to use this code Diwali 75, DIWALI 75, right. आपको क्या करना है, अगर किसी भी कोर्स पर, whether you are preparing for bank PO, whether you are preparing for bank clerk, whether you are preparing for FCI, whether you are preparing for CGL, whether you are preparing for any other exam that is actually, है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी ऑफ द स्टेट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स पर पा सकते हैं पूरे के पूरे 75% की छूट. इट इज कंप्लीटली अ ह्यूज डिस्काउंट. व्हाट आई थिंक इज, राइट, आप क्या कर सकते हैं, इसे गेट कर सकते हैं, इसे अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस दिवाली ऑफर कोड. व्हाट इज DIWALI 75. So this was the morning, this was the exactly good morning. So good morning everyone. Happy Diwali. Thank you.